हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैं आज आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं कब क्या करती हूँ और मैं कैसे हर चीज़ को मैनिफेस्ट ईजिली कर पाती हूँ। लाइक विद इन 3 days आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। मतलब ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आया है एंड आप सब कर सकते हैं ये। लेकिन ना देखो, रूटीन तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। हम फॉलो करने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि हाँ, जैसे कि देखो, डिसिप्लिन आएगा ना तो उससे क्या होगा कि आप कंटिन्यूअसली उस फेज में रहोगे कि मैं अफर्म कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ, तो उससे आपका माइंड सेचुरेट होते रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रूटीन नहीं रहेगा, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी कुछ कर रहे हो, कभी भी अफर्म कर रहे हो, कभी मन नहीं किया तो नहीं किए, तो ठीक है, इससे भी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक रूटीन रहे तो ज़्यादा जल्दी होगा, फास्ट होगा और वेवरिंग नहीं करोगे और नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर रहोगे? तो बस मैनिफेस्टेशन जल्दी और एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन हमेशा होता है। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक कंसिस्टेंसी आए ना, उसके लिए हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं। मेरा देखो बहुत सिंपल सा रूटीन है। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं करना पड़ता क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती एंड आपको भी कुछ नहीं करना है। हम जो सुबह उठते हैं ना, जब भी उठें तो हमारा जो शुरुआत का उठने के जस्ट बाद का जो फेज़ होता है 10-15 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव। मतलब ऐसा रहता है ना, रिप्रोग्राम आप उसको ईजिली कर सकते हो, जो चाहो उस समय डाल सकते हो आप। और जब आप रात को सोने जाते हो उससे 5-10 मिनट पहले भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड उस समय शांत हो रहा होता है। और सुबह भी उठते उठते क्या है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऐसा हड़बड़ी नहीं होता है कि मुझे ये करना वो करना, ऐसे नहीं। हम लोग दिन को चालू नहीं किए होते हैं, स्टार्ट नहीं किए हुए होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है। तो हम लोग उस समय कुछ भी रिप्रोग्राम कर सकते हैं एज वी नीड, जो भी हम लोग चाहते हैं। तो सब इन दोनों टाइम को आप लोग को यूटिलाइज़ करना है। ये बिल्कुल भी आप कह सकते हो प्रीशियस टाइम है। बाकी हर टाइम आप प्रीशियस है, हर टाइम अफर्म करना है, हर टाइम अच्छा सोचना है, लेकिन ये दोनों टाइम को बिल्कुल भी एकदम मतलब वेस्ट नहीं करना है ऐसा। तो सबसे पहले जब भी आपकी आँख खुले, नो मैटर आपको सुबह 4:05 पे या फिर 4:10 पे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी आँख खुले, जब भी मतलब कोशिश करो कि आप उठते उठते अपना अफर्मेशन करने लगो। उठे ना तो पहला थॉट आपके माइंड में आना चाहिए, तो आपका अफर्मेशन ही आना चाहिए। आपका एसपी से रिलेटेड अगर कोई डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी मैनिफेस्ट करना है, तो आप एसपी से रिलेटेड कर सकते हो, या फिर कोई भी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। लेकिन मैं क्या प्रेफर करती हूँ और मैं क्या आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले उठते उठते अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। सबसे पहले उठते उठते सेल्फ कॉन्सेप्ट करो, 15 मिनट कर लो। उसके बाद से आप पे एसपी वगैरह जो भी है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो एसपी का तो वो भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले उठते उठते जैसे मेरा आँख खुलेगा तो मैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करती हूँ। 3-4 रखा हुआ है मैंने, मतलब रोबोटिकली अफर्म करने के लिए, उसको मैं कर लेती हूँ सबसे पहले। कम से कम 5-10 मिनट तक तो मैं करती हूँ। उसके बाद से मैं अपना जो मेरा डेली रूटीन है, ब्रशिंग वगैरह करूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना डिज़ायर के लिए अफर्म करते रहती हूँ। ठीक है। और मेरा एक और रहता है ना कि मैं उठते उठते अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफर्मेशन करूँगी तो सही, लेकिन साथ में मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल के मैं अपना बैकग्राउंड में सब्लिमिनल भी लगा लेती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उठते उठते सब्लिमिनल लगा दो, या फिर थीटा वेव्स आता है आप वो लगा दो और अपना अफर्मेशन करते रहो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। या फिर अगर आप अफर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा वो नहीं रखते, अगर आप विजुअलाइजिंग वाले पर्सन हो तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट अफर्मेशन काम करता है, और आप सभी के लिए भी अफर्मेशन करेगा। आप करके देखो। उसके बाद अपना डिज़ायर को अफर्मेशन करो। एक बार दोपहर में 10 मिनट के लिए टाइमर लगा के डिज़ायर के लिए अफर्म करती हूँ। आप लोग भी करो, 10 मिनट के लिए टाइमर लगा लो या 15 मिनट के लिए, एज आपको सही लगे, जैसा भी उस हिसाब से उस टाइम अफर्म करो। और रात को सोने से पहले पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट कर लो, और उसके बाद से आप
अपना डिज़ायर के लिए कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ करती हूँ, रात को अगर मेरा एसपी वाला केस रहता है ना, कि मुझे एसपी मैनिफेस्ट वगैरह में कुछ चेंजेस करना है एसपी में, उनके बिहेवियर में, तो मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करूँगी रात को। एंड उसके बाद से फिर मैं आराम से अपना एसपी का फॉर्म करूँगी। एंड देन मैं सोने से समय सब्लिमिनल लगाऊंगी। सोने से पहले मैं ओवरनाइट सब्लिमिनल सुनती हूँ और प्रेफर करती हूँ। एंड साथ में मैं विजुअलाइज भी करती हूँ। कभी कभी तो मैं गाइडेड मेडिटेशन आता है ना, वो कि लाइक सेंडिंग लव वाइब्रेशन एंड ऑल, तो मैं ये सब भी करती हूँ। जैसे देखो आपको जो सूटेबल लगे, आपको अगर अफर्मेशन टेप पसंद आ रहा है आप वो करो, आपको रैम्पेज देना है आप रैम्पेज दो, आपको रोबोटिक अफर्मेशन करना है आप रोबोटिक अफर्मेशन करो, आपको फोकस्ड अफर्मिंग करना है फोकस्ड अफर्मिंग करो, आपको विजुअलाइजेशन करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, जो भी करना है करो, सब्लिमिनल सुनना है सुनो, जो भी करो लेकिन करो, जो भी करना है करो, लेकिन यू जस्ट हैव टू डू। आपको करना है, क्योंकि जब तक आप वर्क नहीं करोगे कोई चीज़ के पीछे तो वो चीज़ नहीं होने वाली ना। आप बात समझो, आप 20 साल 22 साल 25 साल से आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग बैठी हुई है ना, आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, बहुत सालों से अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं, बहुत सारे मतलब लाइक मनी को लेके आपका कोई माइंडसेट फिक्स्ड है, आपके अपीयरेंस को लेके आपका माइंडसेट फिक्स्ड है ना, आपको आपके लक को लेके आपका माइंडसेट फिक्स है, रिलेशनशिप को लेके माइंडसेट फिक्स्ड है, वो 20 साल 22 साल से प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो उसको चेंज करने में ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि जस्ट मैंने सोचा कि मेरा एसपी मेरे पास आ गया है और वो आ जाए। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तभी होगा जब आपके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं हो। अगर आपके अंदर जीरो रेजिस्टेंस है ना, तो आप अगर एक बार सोचते हो कि आई एम इन अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जीरो रेजिस्टेंस है। लाइक अगर हम लोगों को प्यास लगती है ना, तो हम लोग पानी ईजिली जाके पी लेते हैं, उसके बारे में हम लोग 10 बार अफर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना हमारे बीच में, हमारा और पानी पीने के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए। तो अगर आपके डिज़ायर को लेके बिल्कुल भी जीरो रेजिस्टेंस है, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, ज़्यादा डिटैच नहीं हो 3D से, मतलब सॉरी अटैच नहीं हो 3D से, आप डिटैच्ड हो पूरी तरह से, और आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि नहीं यार कब होगा कैसे होगा, आप स्टॉप पे चेकिंग द 3D, ठीक है। अगर ऐसे मोड में हो, बिल्कुल भी 3D से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। आप जस्ट डिसाइड करो, अज्यूम करो और वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आपका माइंड प्रोग्रामिंग ऐसा हो रखा है यार, तो आप ही बताओ, आपको तो काम तो करना पड़ेगा ना। आपने ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग कर रखा है 20 सालों से, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, अफर्मेशन करना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड जो है फिर से आपके डिज़ायर वे में सेचुरेट हो पाए और फिर से नई प्रोग्रामिंग हो पाए, है ना। माइंड अपने आप को पूरा रिवायर करता है नई प्रोग्रामिंग के हिसाब से, फिर वो चीज़ें उतर के आपकी लाइफ में ईजिली आ जाती है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, ताकि हम अपने माइंड को सेचुरेट कर सकें, अपने डिज़ायर को हम लोग नॉर्मल फील कर सकें, ताकि हमें वो ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। पेडेस्टल से उतारना है अपने डिज़ायर को, और वो कैसे होगा? अफर्मेशन करने से होगा, विजुअलाइजेशन करने से होगा, और अपने आप को ये फील कराने से होगा कि इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी एंड आई कैन ईजिली मैनिफेस्ट इट। इसलिए मैं भी रूटीन फॉलो करती हूँ, आप भी रूटीन फॉलो करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से रूटीन को जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि नहीं मेरा वाला ही रूटीन आपको फॉलो करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर दिन भर में 4 बार अफर्मेशन फोकस्ड अफर्मिंग करना है तो आप करो ना, किसने मना किया है, इसलिए करो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप सिर्फ 2 बार कर सकते हो। अपने शेड्यूल के हिसाब से आप अपने मैनिफेस्टेशन रूटीन को एडजस्ट कर लो, ठीक है। और मतलब अफर्मेशन करो, बिल्कुल भी काम से पीछे मत भागो, बिकॉज अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग भी करनी है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 20 साल से सोचा और आप ऐसे बैठ जाओ कि नहीं मेरा अपने आप हो जाएगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं अफर्मेशन नहीं करूँगी। तो क्या देखो, उससे होगा ये ना कि आपके मन में ना फिर से वो जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है ना, ओल्ड सेल्फ है आपका, उससे आपके मन में फिर से वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आने लगेंगी। इसलिए नेगेटिव चीज़ें ना आए, इसलिए हम करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए और अपने मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए यार, कि हाँ हो जाएगा। और आपको बिल्कुल भी वेवरिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी 3D को चेक नहीं करना है।
रूटीन फॉलो करने के साथ 3D को बिल्कुल भी चेक करने मत जाना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी आप 3D को चेक करना बंद कर दोगे ना, 3D से ट्रिगर होना बंद कर दोगे ना, तब आपका समझो कि मैनिफेस्टेशन हो गया समझो। क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना 3D में क्या हो रहा है, क्योंकि पढ़ना भी क्यों चाहिए? 3D तो मतलब 3D तो फेक है ना, तो इल्यूज़न है, तो इल्यूज़न से क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? सो बस आज के लिए इतना ही। आप बिल्कुल भी 3D पे ध्यान मत दो और अपना रूटीन को फॉलो करो, अपना अफर्मेशन करो, दैट्स ऑल, परसिस्ट करो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, मेरे से कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो। आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूँगी पर्सनली। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय।